पुंछ के मेढर सब डिवीजन के बालाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में खतरनाक आग भड़क उठी है। नतीजे में एलओसी पर बिछाई हुई बारूदी सुरंगें फट रही हैं। धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। बताया गया कि आग पीर की शाम पाकिस्तान की तरफ वाले इलाके में लगाई गई थी। अब आग कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात के एहलकारों की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भड़कते हुए शोलों पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मरकजी हुकूमत तमाम पेंडिंग प्रोजेक्ट्स और स्कीमों की तकमील के लिए एलजी इंतज़ामिया को पूरी मदद फराहम कर रही है। वो जम्मू के राजभवन में मीडिया से मुखातिब थी। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैंकिंग निज़ाम को वसाअत देने की ज़रूरत है। सीतारमण ने यह दावा किया है कि बेरोज़गारी के खात्मे के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा तरक्याती सफ़र में तमाम मज़ाहिब के लोगों को शामिल करने में कामयाबी मिली। ये सब 370 के खात्मे से मुमकिन हुआ है। If pandemic affected and all over India there was a problem, it affected Jammu Kashmir also. I am fully with you on that. But post abrogation of 370, if you think the economy has been affected adversely, no, I am sorry, not at all. On the contrary, post 370, I now very clearly get information from the officers. They can expand on it. There is a fervor to complete all the pending projects also. Today I was astonished to know that a project which was commenced in 1979 is getting completed now. People who have never had access to any kind of funding through banks or any others are all getting that now. And you saw from the morning's program the number of people who have benefited due to PM development package, people who are opening up new businesses. There were stalls where I went in the Jammu University, where quite a few of these people were saying now we are starting another unit and therefore we'll be bringing in new work capacity. एक सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी हुकूमत ने दुश्मन की तरफ से लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए इंतहाई फैसलाकुन इक़दाम किए। इन्होंने कहा कि मनीष तिवारी जैसे बहुत से कांग्रेसी लीडरों ने भी एतराफ़ किया है कि वो मोदी हुकूमत की तरफ पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे। One of these places, immediately the administration came to assess for itself and gave the armed forces the fullest right to take an appropriate decision at an appropriate time, as a result of which you saw how India responded to such situations, whereas which was completely absent during the UPA days. And that is why, in spite of such a blatant attack, we have not had justice given to us till today. कश्मीर में बीती रात मौसम की सबसे सर्द तरीन रात थी। श्रीनगर में पारा -2.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवंबर के आखिर तक बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की पेश है ये रिपोर्ट। डल झील में डूबता सूरज एक सहर अंगेज मंजर पेश करता है, लेकिन आजकल सूरज के गुरूब होते ही सर्दी लोगों को कपकपाने पर मजबूर करती है। शाम होते ही सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है और घर से बाहर जगह जगह ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। नवंबर में जहां आतिशे चिनार अभी शबाब पर है, वहीं सख्त सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीती रात श्रीनगर में दर्जा हरारत -2.3 डिग्री तक गिर गया। ये इस मौसम की अभी तक की सर्द तरीन रात रही। मकामी लोगों का कहना है कि इस बार नवंबर में ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। और सर्दी पहले से ज़्यादा शुरू हो गई है और नवंबर में इतनी सर्दी कभी होती नहीं थी। अभी यहाँ पे जो डल लेक का एरिया है हमारा, पानी की वजह से ज़्यादा सर्दी है।
सख्त सर्दी में कांगड़ी का कारोबार और कीमतें भी उरूज पर हैं, लेकिन टूरिस्ट इस मौसम का भी मजा ले रहे हैं। इनके लिए सर्दी एक नेमत है। अपने साथ में अगर यहाँ घूमने के लिए आए तो अलग अलग लेयर्स के जैकेट वगैरह सब लेके आए। ये ना सोचें कि बस एक मोटे जैकेट से काम हो जाएगा। दिस इज़ हेवन ऑन अर्थ, है ना। यहाँ पे एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही एंजॉयमेंट है। -2 टेम्परेचर था रात को, फिर भी इसमें मज़ा है। हाँ, क्योंकि हर जगह पे ऐसा टेम्परेचर होगा नहीं। और हम लोग राजस्थान जोधपुर से हैं, वहाँ पे गर्मी कितनी पड़ती है, एंड वी आर जस्ट ऑपोजिट फेसिंग दैट अदर काइंड ऑफ वेदर, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों का कहना है कि नवंबर में पहले भी दर्जा हरारत -3 डिग्री तक चला गया है। उनका कहना है कि फिलहाल बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। फिलहाल वेदर ड्राई है। 24 को जो है एक फीवल WD आ रहा है और उसके कारण थोड़ा सा आबर आलूद होगा। और एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ लद्दाख, वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल। बाकी यहाँ वादी में जो है मौसम खुश्क रहेगा, थोड़ा सा आबर आलूद मौसम होने के चांसेस हैं 24 को। और उसके बाद 28-29 के आसपास फिर से एक फीवल WD है, उस टाइम भी थोड़ा सा आबर आलूद होगा। प्रेसिपिटेशन के बहुत ही कम चांसेस हैं और लगभग नवंबर जो है निकल जाएगा और 2 दिसंबर तक जो है मौसम फिलहाल ड्राई है, हमारे अभी के जो डाटा है उसके हिसाब से। पिछले साल कश्मीर में सरमा सख्त तरीन रहा और इस बार भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में कश्मीर में बिजली की आंख मचोली कई इलाकों में शुरू हो गई है, जो लोगों की मुश्किलात और बढ़ा देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। दयानतदारी, इंसानियत और कश्मीरियत की अजीम मिसाल पेश करने वाले 2 पोनीवालास को जम्मू कश्मीर के महकमे सियाहत ने सलाम पेश किया है। पोनीवालास रफ़ीक और अफरोज़ ने गुम हो चुके सोने के जेवर सयाह को वापस करके एक मिसाल कायम कर दी। रफ़ीक और अफरोज़ को खोए हुए सोने के जेवरात पहलगाम में मिले थे। उन जेवरात को हकदार के हवाले करने के लिए दोनों श्रीनगर पहुंचे। उन्हें 70 किलोमीटर के लंबे सफ़र की मुश्किलें झेलनी पड़ी, जिस पर गुजराती सयाह ने उनके गुम हो चुके जेवर वापस लाने में मदद फराहम करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। हम लोग कश्मीर घूमने के लिए आए थे, सूरत गुजरात से है। तो हम लोग पहलगाम में पाइन एंड पीक होटल में ठहरे थे, तो वहाँ पे हम घोड़े सवारी करने के लिए गए थे। तो उस टाइम मेरे लड़के के वहाँ से हाथ में से एक गोल्डन का ज्वेलरी का गुम हो गया था, मतलब कहीं समझो कहीं गिर गया था। तो वो घोड़े वाले भाई साहब को वहाँ पे मिला था और घोड़े वाला भाई साहब का नाम है रफ़ीक भाई और अफरोज़ भाई। तो हम लोग आ गए थे श्रीनगर में और वहाँ पे हमारा जो टैक्सी वाला और ट्रैवल्स वाला ड्राइवर है, जो ताहिर भाई है और ये बिलाल भाई है, वो दोनों ने मेहनत करके वहाँ पे फ़ोन लगाया और वो भाई साहब को कांटेक्ट किया और वो भाई साहब ने अपनी ईमानदारी दिखा के हमको वापस देने के लिए पहलगाम से यहाँ तक आए, जहाँ श्रीनगर में ठहरे वहाँ पे। तो शाम के टाइम, वो भी रात के टाइम, यही टाइम पे, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग अदा करते हैं। और कश्मीर का जो लोग हैं वो एकदम ईमानदार लोग हैं, वो हम लोग आपके सामने सबको बोलते हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में 1 महीने के अंदर 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं। जिला गांधरबल में सोनामर्ग नीलगरार के करीब ये 2 छोटी छोटी सुरंगें मौजूद हैं। यहाँ बरसरकार इंजीनियर्स बड़ी हुसूलियाबी से खुश हैं। मौसम ख़राब रहने और मुश्किल तरीन महल वक़ूफ़ के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स ने नीलगरार पर ट्विन ट्यूब टनल में बोरिंग के कामों को पूरा करने के लिए अनथक मशक्क़त की। नीलगरार जोजिला टनल के वेस्ट पोर्टल के अप्रोच रोड पर वाक़ है। यहाँ दोनों ट्यूब्स में रोशनी का बंदोबस्त करने का काम भी अंजाम दिया गया है। इसी बीच इंजीनियर्स नीलगरार 2 टनल के 2 किलोमीटर लंबे जुड़वा ट्यूब बनाने के लिए पहाड़ों के अंदर कामों में मसरूफ है। के लिए अप्रोच रोड का एक पार्ट है जिसमें नीलगरार टनल 1 हम बोलते हैं, इसमें 2 ट्यूब्स हैं। ये सेकंड ट्यूब्स का जिसका हमने ब्रेक थ्रू अभी किया है, इसकी लेंथ है 468 मीटर और इसका जो हमने अपना इंटरनल शेड्यूल टाइम बनाया था दैट वाज समथिंग अराउंड एंड ऑफ दिसंबर, बट वी कुड अचीव टुडे इटसेल्फ। हम लोग वेस्ट पोर्टल जो कश्मीर का पार्ट है, ईस्ट पोर्टल जो लद्दाख में आता है, उन दोनों एंड से हम उस पर काम कर रहे हैं और दोनों लेंथ मिला के रफली 900 मीटर हम अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट टू दिस वी आर टारगेटिंग 2 ट्यूब्स ऑफ 2 kilometer each, which are likely to be breakthrough
in the month of April 2022. फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 16 किलोमीटर्स रोड, जिसमें 3 मेजर ब्रिज, एक माइनर ब्रिज और 2 टनल्स है। तो ये पार्ट फर्स्ट की पहली टनल है जिसमें 2 ट्यूब्स है। जो हमारा एक ट्यूब है दिवाली पे ब्रेक थ्रू हुआ था और आज दूसरा ट्यूब ब्रेक थ्रू हुआ। 0 पॉइंट ऑफ सोनमर्ग टू बालटल ये एवलांच प्रोन एरिया है। तो यहाँ पर जो है मतलब हम इजीली काम कर पाएंगे। अपने जो मेन जोजिला टनल है, अगर हम इसको जो टनल 2 है इसको अप्रैल 22 में कंप्लीट कर पाते हैं तो हमारा पूरा एक्सेस बन जाएगा मेन जोजिला टनल के लिए, जो हमारे काम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। म्यूनसिपल कमेटी कुंजर में 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई गाड़ियां ड्राइवरों की अदमौजूदगी की वजह से जंग आलूद हो रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन व जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी अर्बन लोकल बॉडीज अब्दुल करीम डार ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मरकजी सरकार को गुमराह कर रही है। इन्होंने कहा कि यही हाल पूरे जम्मू कश्मीर का है। म्यूनसिपल कमेटियों ने करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन ड्राइवर न होने की वजह से इन गाड़ियों से लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, हमने 14 FC जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमने उसमें पूरे कश्मीर की म्यूनसिपल कमेटी और जम्मू की म्यूनसिपल कमेटी ने करोड़ों में हमने गाड़ियां खरीदी, इसलिए कि हम लोगों को कुछ फ़ायदा दे सके। हमारे पास ड्राइवर ही नहीं है, उस वजह से हमारी गाड़ियां जो है जंग आलूदा हो चुके हैं और ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने धोखा दिया है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, कि हमने पैसे वहाँ पर खर्च किए लोगों के फ़ायदे के लिए, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो गाड़ियां 2 साल पहले लाई गई है, वो जंग आलूदा हो चुके हैं और वो बेकार पड़ी है। तो हमें ड्राइवर्स फराम कीजिए ताकि हम लोगों के फायदे के लिए इन गाड़ियों को बाहर निकालें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। इन्होंने बहुत सी स्कीमों और तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने जम्मू में सनती तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। इन्होंने बहुत से इस्तेफ़ादा कुनंदगान को अपने यूनिट शुरू करने के लिए लोन चेक भी हवाले किए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अब तरक्याती स्कीमों के फ़ायदे तमाम लोगों तक पहुँच रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए LG मनोज सिन्हा की कोशिशों की सताइश की। निर्मला ने कहा कि लोन हासिल करके बैंकों को पैसे वापस न करने वाले अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद से रकम वापस हासिल की जा रही है। Since after 2019, we are seeing the Union Territory of Jammu and Kashmir go through a rapid progression. Projects which have been waiting for a long time are getting rapidly implemented. Sections of societies which have never had the opportunity of receiving any assistance from the government are getting it. And genuine business which can be conducted, which have no other way of getting or accessing credit, are also being provided credit. Those who took the loans, let it to become an NPA and didn't pay back the taxpayers' money, which is what is in the banks, we as a government have actively pursued them, whether they are in this country or whether they've gone away from India, and ensured that their properties are attached, ensured that the properties are through a legal process sold or auctioned out, and those monies have been paid back to the banks. We shall get back every money which has been taken from the bank and not serviced. It will come back to the banks. I want to assure the people of Jammu that this state will now be a lot more transparently governed. Banking will be available for each one of us, and taxpayers as well will be honored. प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हम करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, तमाम लोगों की मसावी तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। मरकज़ इस बात को यकीनी बनाने में हमारी पूरी मदद कर रही है कि जम्मू और कश्मीर में कारोबार के अच्छे मौक़े मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को आज मुख्तलिफ बैंकों ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सादा शरह सूद पर कर्जे फराहम किए हैं, जिससे सनती तरक्की के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। अब तमाम ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा रहा है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का जितना जबरदस्त फर्क जम्मू कश्मीर में था, मैं समझता हूं शायद देश के किसी अन्य भाग में नहीं था।
खाई इतनी गहरी हो गई थी कि लैंगुसिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक अलग हेड बनाना पड़ा था। 15 साल 20 साल की परियोजनाएं अब जाकर के पूरा हो रही हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1100 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो सालों से अटके थे। अब पॉलिसी बनाने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी और कंप्लीशन की तारीख भी तय की जाती है। एक नई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। पिछले एक साल में 11 नए टनल की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। 4 लेन ग्रीनफील्ड जम्मू रिंग रोड का कार्य तेज गति से पूरा किया जा रहा है। अगले साल जम्मू में लाइट मेट्रो का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह 22 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। उधमपुर के 1000 मेगावाट वाले पक्कलडुल, 624 मेगावाट वाले किश्तवाड़ के खीरू, 850 मेगावाट के रटले पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज गति से चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया गया है। श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की पहली ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के उमूर और तनाज़ात का हल निकालने के सिलसिले में ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल भी इस वक्त मौजूद थे। शायद एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है या रियासत है जहां पर के एक नहीं दो सीएटी के बेंच कायम किए जा रहे हैं। 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले महज एक बेंच हुआ करता था कैट का चंडीगढ़ में, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इस सारे के सारे खित्ते को केटर करता था। आज हमारे पास 2 बेंच है। जम्मू का बेंच लद्दाख के ज़िले लेह को भी केटर करेगा, जबकि श्रीनगर का बेंच लद्दाख के ज़िले कारगिल को करेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है। इसलिए ये ख़ास इक़दाम इनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस। और ईज़ ऑफ गवर्नेंस का आखिरकार मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाले नए हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान काफ़ी पुरअमंग हैं और वो मुल्क की तरक्की में अपना ताउन पेश करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह के मुताबिक मोदी हुकूमत नौजवानों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। यूथ ऑफ कश्मीर वांट्स टू मूव ऑन एंड दे हैव द कैपेसिटी टू मूव ऑन। दे हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड दे आर वेरी एस्पिरेशनल and he wants to be part of the development journey led by Prime Minister Modi. He does not wish to miss the opportunity, and we have no right to deny him that opportunity. All that we can do to win his regard and respect is to become facilitators in the realization of his dream and his opportunity. And if Almighty has given us this chance to do so, let's live up to it. मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी वादी चनाब में ज़िला डोडा का दौरा करेंगे। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले अवामी जलसे से गडकरी खिताब करेंगे। मरकजी वज़ीर कल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। कल के प्रोग्रामों के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। दिसा कापरन रोड और सिंहपुर वाइलो टनल बनने की लोगों को कवी उम्मीद है। लंबे अरसे से लोग दोनों प्रोजेक्ट बनाने की मांग करते आ रहे हैं। 18,726 करोड़ प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें 21 प्रोजेक्ट। आप सोच सकते हो कि ये जिला डोडा के लिए कितनी एक बहुत बहादुरी का काम है। उसमें मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री बैठे हुए, और अपने दोनों एमएलएज भदरवा से दिलीप सिंह परिहार जी और डोडा से शक्तिराज परिहार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके प्रयास से रात दिन इन लोगों ने मेहनत की और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। उनको बहुत तवक्काएं हैं कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे देके जाएंगे,
हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त खिते जनाब की, वो है एक देसा कपरन जो है ये रोड पॉलिसिस का टनल जो है वो बनना चाहिए। उसके बाद जो है वो वायलू टनल है वो बनना चाहिए, जिससे ये होगा कि ये जो हमारा जो इलाका सारा है ये कश्मीर के साथ कनेक्ट होगा और लोगों को, क्योंकि हमें इलाज की बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आज दर्जीपुरा कुपवाड़ा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो लोगों की मुश्किलात को डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाएंगे। 15 रुपये दिवान तुमलो त्रख तश रेत 6,000 या 7,000 बिजली डिपार्टमेंट बिल कत अनो 5 रुपये दोस कर मजूर तुम 5 रुपये जेना क्या पालो बच जनान मोहनी ये द्रामत ये गो नेर कि मजबूर गई तेल द्रा सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सान बिलन दी नजर उम क्या कर अगर 5 बिल 6,000 10,000 बे त्रेन आब इवन मेरे पास करीबन 2 दिन से 200-300 लोग आए कि जो बिल्स आ रहे हैं वो अचानक से रेट्स भी उनकी बढ़ गई है। जब हम देखते हैं कि पावर तो है ही नहीं, इस साहब को जितने भी हमारे पीडीडीज के एम्प्लॉयज़ को इनके साथ एक मीटिंग लेनी चाहिए ताकि जो है विंटर्स में। लेह में सिंधु दरिया के घाट गंदे होने पर मुकामी इंतजामिया ने तशवीश जाहिर की है। सैकड़ों अकीदतमंद यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। सिंधु दर्शन के लिए हर साल जून में अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। इस साल सिंधु में पुष्कर के रसूम अंजाम देने वालों का तांता बधा हुआ है। यहाँ 1 दिसंबर तक मजहबी रसूम की अंजामदही का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान घाट पर जा बजा कचरा कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। लेह के लोग ऐसी सूरत हाल को देखकर काफ़ी नाराज़ हैं। इंतजामिया ने आने वाले अकीदतमंदों को हिदायत दी है कि वो सिंधु को गंदा न करें, बसूरत दीगर उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। बांडीपुरा के कोयल मुकाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साला ट्राइबल लड़की ने बांडीपुरा के कुछ नए सियाहती मकामात को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नाम की एक किताब लिखी है। सियाहत के शोबे में तालीम हासिल कर रही 22 साला शबनम बशीर का कहना है कि बचपन से ही इनका ख्वाब था कि वो अपने इलाके के पोशीदा सियाहती मकामात को दुनिया के सामने लाएंगी। शबनम के मुताबिक उसने 3 साल तक नागमर्ग, नशनी, लशकोट और दीगर इलाकों की बारीक बीनी से तहकीक करके इन पोशीदा सियाहती मकामात के हवाले से अपनी किताब में तमाम तफसीलात दर्ज की हैं ताकि इन मकामात को सामने लाकर लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए जा सके। किताब की रस्म रौनमाई के दौरान DC बांडीपुरा ने शबनम की सराहना करते हुए कहा कि इंतजामिया ने 8 नए सियाहती मकामात को फ़रोग़ देने का अमल शुरू कर दिया है। बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो यूथ है वो इस चीज़ के लिए अवेयर है कि हमारे यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल के बाहर आ रहे हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये रहा जो आज हमने ये बुक रिलीज़ की है, जो कि हमारे अपर एरियाज़ है बांडीपुरा के, वहाँ का टूरिज़म पोटेंशियल के बारे में बताती है। और साथ ही साथ जैसे कि ये जो इन राइटर हैं, इन्होंने स्पीच में भी ये बात बोली कि इस टूरिज़म सेक्टर के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने ये बताया कि जब इन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि एक गाइड से लेके अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर से लेके एक ट्रैकिंग यूनिट चलाने से लेके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें यहाँ का यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है इसकी 3 विलेजेस कोयल मुकाम, मलनगाम और आलूसा, इनके टॉप पे कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो हिडन थी, अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। तो मैंने फिर इन पे काम किया, इनको एक्सप्लोर किया। तो ये काम मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ इनको एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया क्योंकि फिर वहाँ पे मुझे देखना था कि इसमें पोटेंशियल है टूरिज़म के लिए या नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे खुद रिसर्च किया, खुद मैं वहाँ पे जाती थी विंटर में भी और समर्स में भी, तो मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कालिदास थिएटर श्रीनगर के गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। डॉक्टर सोहन लाल कौल की 3 तसानीफ की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। श्रीनगर के टैगोर हॉल में ये तकरीब मुनक़िद की गई। डॉक्टर सोहन लाल कौल की तलाश रोज़े जारी, वुनल और साइकेट्रिक वार्ड की रस्म रौनमाई यहाँ अंजाम दी गई। कश्मीर में थिएटर, टेलीविज़न और दीगर शोबों से वाबस्ता शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ शायर व अदीब बशीर दादा और मारूफ आर्टिस्ट प्राना शंगलू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सैयद याकूब दिलकश, तारिक जावेद, सरकर्दा अदाकार और हिदायतकार उमर इम्तियाज़ समेत दीगर हस्तियों को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। उमर इम्तियाज़ को फिल्म और टेलीविज़न के शोबे में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ कॉमेडियन शादी लाल कौल के फर्जंद भी
मौजूद रहे। कश्मीर की तहज़ीब के साथ ब्लेंडेड है ये नावल और आज की मतलब समाजी ज़िंदगी की पूरी अक्कास है। इसी तरह वुनल के जैसे फॉग हमारे शरीर के बाहर है, हमारे शरीर के अंदर है और ये एलेगरी के तौर पर फॉग पेश किया गया है और इसमें भी जो कश्मीर की सियासी हालात या समाजी हालात ने करवट बदली या इसका जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, इसकी में जो तब्दीली रोनुमा हो रही है उसकी नुमाइंदा है। और तीसरा नावल जो है वो मतलब तलाश रोज़ी जारी, वो एक सर्च है इंसान की कि इंसान के कुछ सवालात हैं, बेसिक क्वेश्चंस जिनके वो जवाब जब तलाश करता है तो यूनिवर्स से जवाब मांगता है तो कहीं उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद उसको लगता है कि मैं एक मीनिंगलेस ज़िंदगी, एक मीनिंगलेस लाइफ, एक एब्सर्ड लाइफ जी रहा हूँ। उस पर ये तीसरा नावल है। हमने सोचा कि हम अपने सीनियर आर्टिस्टों को, कलमकारों को, गुलकारों को अवार्ड से नवाजेंगे, उनको एनकरेज करेंगे और साथ साथ हम एनकरेज करेंगे अपने जो हमारा बडिंग टैलेंट है, यंग आर्टिस्ट है, थिएटर की मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम से काफ़ी मुझे लोग मतलब एक उनको इनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। शादीलाल को जो वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन JNK में था और अयाश आरिफ साहब, इन्होंने इस थिएटर को शुरू किया, लेकिन मौत अटल है, शादीलाल कोल हमसे छिन गए, लेकिन हमने वो मशल हमेशा जला के रखी है कि उसका जो प्लान था कि यहाँ के थिएटर को बढ़ावा दिया जाए। इसी सिलसिले में आज से कालिदास थिएटर गोल्डन जुबलीज प्रोग्राम शुरू किए। पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इबादत को साल 2021 के दुनिया के सबसे ज़्यादा हवाला देने वाले मुहक्किक में शामिल किया गया है। पायर गांव के रहने वाले डॉक्टर परवेज़ अहमद को उनकी तहक़ीक़ात के लिए दुनिया के बेहतरीन मुहक्किक में शामिल किया गया है। डॉक्टर परवेज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में बॉटनी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर परवेज़ ने कहा कि हिंदुस्तान तहक़ीक़ में बाकी दुनिया से काफ़ी आगे है। ईयर से मैं काम करता आया हूँ इसमें प्लांट साइंस में, तो ये रिसर्च मेरी जो अच्छे जर्नल्स मैंने पब्लिश किया हुआ है, बहुत अच्छे जर्नल्स में मैंने अपना काम पब्लिश किया हुआ, तो उसको साइट किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वही अभी ये इन लोगों ने इसको जब साइटेशन देखी जाती है, करीब करीब मेरी साइटेशन इस टाइम है 15,000 से ऊपर साइटेशंस हैं और मेरा एच इंडेक्स जो है 68 है, जो मतलब बहुत अच्छा माना जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, एच इंडेक्स और साइटेशंस जो अच्छा माना जाता है। डॉक्टर परवेज़ अहमद ने कहा कि आलमी सतह पर आबादी बढ़ रही है, वहीं प्रोडक्शन कम हो रही है, इसलिए ऐसे पौधे मुतारुफ किए जाएं जिससे पैदावार में इजाफा हो। हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारे सैलिनिटी बढ़ती है, हमारा ड्रॉट बढ़ते हैं, तो ड्रॉट की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारी साइंटिस्ट्स की यही कोशिश रहती है कि हम वो प्लांट चूज करें और उस प्लांट को हम ऐसे अडेप्ट करें कि ताकि वो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो हो जाए। और एट द सेम टाइम एक और बात है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है एट एन अलार्मिंग रेट दिस टाइम। जमीन तो हमारी उतनी ही है और वो बैरन होती जा रही है, वो ड्राई होती जा रही हैं और प्रोडक्शन जो क्रॉप की है वो कम होती जा रही है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि 2050 में प्रोडक्शन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। तो हर एक पॉपुलेशन को फूड नहीं प्रोवाइड होगा, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम मैक्सिमम फूड, चाहे वो बैरन सॉइल है, अनप्रोडक्टिव सॉइल है, जो भी है, तो उसमें से हम ये फर्टाइल लैंड है एज वेल एज एंड दिस क्या नाम है अनफर्टाइल लैंड है, तो इसमें से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। पटन के हाजीवीरावाला में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 20 बरसों से ये इलाका पीने के लिए पानी से तरस रहा है। लोगों ने सरकार और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। हाजीवीरावाला के लोग अब नाला फिरोजपुरा से मोटरों के जरिए आलूदा पानी हासिल करके पीने के लिए इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जल्द के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। 30-35 सालों से यहाँ पानी का मसला रहा है। ये जो स्कीम नौलरी में बनी है, ये शिरपुरा कंगुडारा के नाम से बनी थी, तो ये फ्लॉप हो गई। ये जो पाइपें डाली इन्होंने सड़क, मतलब ये सड़क पर, तो ये लगभग 2 मीटर नीचे गई है, पानी ऊपर नहीं आता है। ये पाइप में नीचे हो गई है और
और उस पाइपों में मतलब दरख्तों के वो मतलब जड़ आ गए हैं, वो तो ब्लॉक हो गई है। हालांकि एक्सेप्ट करते हैं ये मतलब पीएचई वाले भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये लाइन ब्लॉक हो गई है, मगर एक्सेप्ट करने के बावजूद भी ये लाइन आज तक दोबारा नहीं मतलब उसकी मरम्मत नहीं की गई। हाँ जी, मेरा पानी बहुत प्रॉब्लमेटिक। अब जो हमने बुलाया ना डीपीआर उनका अंडर जेजेएम जी, उसमें उनका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये डीपीआर कब तक ये उनका कब तक होगा सर? वो चल रहा है ना आजकल, सब जेजेएम में सारे डीपीआर चल रहे हैं ना, उनका काम चल रहा है। ठीक है, ठीक, मैं 8 को बोले कॉल करेगा उनको। ठीक। जीवन श्रीनगर में इन दिनों बिजली की गैर मुतव्वक़ कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे कई साल कबल महकमा बिजली ने यहाँ एक रिसीविंग स्टेशन पर काम शुरू किया था, ताहम बाद में महकमे ने काम बंद करके राह फरार इख्तियार की। अभी तक काम दोबारा शुरू नहीं किया गया। इस पर लोगों ने महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। डीडीसी मेंबर कन्मो इंजीनियर एजाज हुसैन ने मांग की है कि इलाके में जल्द रिसीविंग स्टेशन पर काम शुरू किया जाए। पथ खो ठेकेदार को रात को 4 सामान न्यून 50% काम गि समझ क्या त्रोक अतनस ये इलाक सोर मुतासर ये पावर तेल त्रेश दाम अगर पावर त्रेश दाम तेल कहें मुमकिन कह चारवे मूद माल मेवस त्रेश दिवान तम मूद कुछ सात त्रेश वजह सस त्रेश वजह अमे पावर ये लगभग ग 5 प्लान 5 यशनबल है, चाहे जेवन है, पांता चौक है, हरिपोरा, इसमें बहुत बड़ा एक सुधार होगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत कम रहती है। अगर यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन फंक्शनल होगा, उससे आने वाले टाइम में इनके जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। और मेरी मोहब्बाना गुजारिश होगी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कि वो देखे कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी काम स्टार्ट किया गया था, उसको क्यों रोका गया, किन कारणों से उनको रोका गया। अवंतीपुरा में आज महकमे पीडीडी में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इनके मुतालबात को हल नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने 72 घंटे तक काम छोड़ हड़ताल किया। इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। मूद वुनिक ताम दून 2 पीडीएल टीडीएल यम बिजली करंट लगन सत पोल पे बोन वस आज जान गई। दम मसल लगभग दून 300 लड़के तम अपाहिश गई। अस वन अरबाब इकदारस पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन यह कत वन यहान वन कि अगर 14 जनवरी 2019 में डीपीसी गई तमिक आर्डर क्या इजरा गसान यमो 7 वरी लगातार सर्विस पन्निस डिपार्टमेंटस मज दिस तिहज फाइल क्या रवान गसान। लाइफ फाउंडेशन चराग शरीफ बडगाम की जानिब से आज एनिमल वेलफेयर चैलेंजेस के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लाइफ स्कूल में मुनक़िद हुए इस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने जानवरों के साथ बर्ताव करने के हवाले से शुरा को जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा इनके वालिदैन ने भी शिरकत की। बच्चों ने अपने अंदाज में ये पैगाम दिया कि हमें जानवरों के साथ किस तरह से बर्ताव करने की ज़रूरत है। ये भी कहा गया कि अगर आसपास पाए जाने वाले जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो अराउंड है जो बहुत बर्ड्स उनको ऐसी विदाउट एनी रीज़न किल करते हैं, या जो स्ट्री डॉग्स है उन बस ऐसे ही चलते चलते उन पर लात मारते हैं तो कंकर फेंकते हैं और उससे उनको हार्म होता है। हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो। राइट फ्रॉम द कॉकरोच टू ऑल एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि किस तरीके से हमें एनिमल लाइफ को सेव करना है, उनको किस तरीके से हमें कंसर्न दिखाना है कि हम उनके लिए भी उतना ही तड़पें जितना हम ह्यूमन लाइफ या दूसरे लाइफ के लिए तड़पते। रोजगार के मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए फौज ने डाक बंगला रफियाबाद में मुख्तलिफ कंपनियों और सरकारी महकमों के साथ मिलकर एक रोजगार बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। माहिरीन की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मुख्तलिफ मौके के बारे में मालूमात फराहम की गई। मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों के सरबराहान ने लोगों पर जोर दिया कि वो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से चलाई जाने वाली रोजगार स्कीमों से इस्तेफादा करें और बतौर सनतकार अपना करियर शुरू करें। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। टाइगर डिवीजन के सनराइज ब्रिगेड ने जिला इंतजामिया सांबा के ताउन से दाखिला इम्तिहान पास करने के लिए 3 हफ्ते तवील कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया। कोचिंग सेंटर में तजुर्बेकार असातिज़ा भी रखे गए हैं। सरहदी इलाके के तलबा को इस कोचिंग से फ़ायदा होगा। 23 नवंबर से 16 दिसंबर तक कोचिंग कराई जाएगी। उम्मीदवारों को स्टेशनरी किट, कोचिंग किताबें, सवाल भी फराहम किए जाएंगे। तलबा ने फ़ौज और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने हेल्प फाउंडेशन के इश्तराक से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करारपुरा को एक
EMS एम्बुलेंस फराहम की है। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। वाज़ेह है कि एम्बुलेंस तमाम जदीद आलात से लैस है। चौथी एम्बुलेंस अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च की है। ये प्री हॉस्पिटल केयर के लिए है। जिस पेशेंट को भी जब भी किसी इमरजेंसी की मतलब ज़रूरत हो कि उसको कोई सपोर्ट मिले तो वो कॉल करें। दिस इज बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल अशद ज़रूरत है इस एम्बुलेंस की। एंड श्रीनगर इज़ फॉर ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे जो पेशेंट्स रेफ़र होते हैं तो उनको डोर स्टेप से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू मराज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शाह ने कहा कि आपकी ज़मीन आपकी निगरानी सरकार की जानिब से ज़मीन के मालिकाना हुकूक के तनाजुर से काफ़ी अहम साबित हो रहा है। रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन से गैर ज़रूरी तवालत को भी दूर किया जाएगा। अनंतनाग में मटन और अनंतनाग तहसीलों के लिए मुनक़िदा आपकी ज़मीन आपकी निगरानी प्रोग्राम में शिरकत के दौरान शाह ने इन बातों का इजहार किया। और ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि मालिकानी ज़मीन अपनी ज़मीनों के हवाले से सारी तफसीलात कंप्यूटर्स के ज़रिए इस वेबसाइट को रेवेन्यू महकमा माल की जो वेबसाइट है उसे एक्सेस करके हासिल कर सकते हैं। तो वो जो गैर ज़रूरी तवालत और ले तोलाल का इल्ज़ाम आयद किया जाता था वो अब नहीं रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। महकमे तालीम के डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन ने ज़िला कोलगाम के कई स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया। इन्होंने कोलगाम, बानीमुला और बाद में दमहाल हाजीपुरा में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। इन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं। रिसोर्स गुरु बिरवा ने BMS चारणगाम में एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया। प्रिंसिपल डाइट बिरवा, HOD डाइट, एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के मेंबरान बिरवा के अलावा अमले ने शिरकत की। मुकामी कम्युनिटी मेंबरान, वालिदैन और तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डाइट बिरवा की मौजूदगी में 51 तलबा का दाखिला किया गया। दीगर जगहों पर भी काफ़ी तादाद में बच्चों का इंदराज हुआ। प्रिंसिपल डाइट ने सरकारी स्कूलों में अपने वार्ड्स के इंदराज पर वालिदैन को सराहा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियां मोहम्मद मुश्ताक ने गवर्नमेंट HS शेडो शोपियां में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया। लोगों और तलबा से खिताब करते हुए CEO शोपियां ने सरकारी स्कूलों की तरफ से फराहम की जाने वाले मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में भी जानकारी दी। CEO शोपियां ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जदीद तरीन सहूलियात और तरबियत याफ्ता आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं। पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही के एजाज़ में कठुआ डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉलेज स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही कठुआ में साहित्य संचेतना नामी किताब के मुसन्निफ है। किताब की रस्म रहनुमाई अंजाम दी गई। प्रोफेसर शिवदत्त ने कहा कि हमेशा अपनी माँ बोली से जुड़े रहना चाहिए। मातृभाषा है, उसी से स्कूल ने देश पहुँचाना है। इस तरीके ने किया है कि मातृभाषा महत्व रहना, उसी अस उदी अवहेलना नहीं कर सकते। मातृभाषा कन्नै गै विकास होंदा है। मातृभाषा कन्नै बौद्धिक विकास होंदा, आत्मिक विकास होंदा, उहदा विकास बड़ा जरूरी है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शोपियां ने पहली बार इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। ADC शोपियां ने रेस को झंडी दिखाई। रेस के अख्ताम पर सर्किट हाउस शोपियां में एक प्रेजेंटेशन तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जहां पहले 3 पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। अवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए आज कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास की सरबराही में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। अमन को या यहाँ के समाज को बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस होकर, चाहे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो या एंटी सोशल एक्टिविटी हो जिसमें ड्रग्स का मसला है, उन पे नज़र रख के और हमें कहीं ना कहीं अपने तरीके से वो बताएं। उनके एक तो लोगों का जो कोऑपरेशन है उसको हम अपने ही तौर पे खुफिया तरीके से रखेंगे, और लेकिन उनके कोऑपरेशन की वजह से उसको हम अपने प्लान्स को और लीगल जो मैंडेट होता है उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी रहेंगे।
अखनूर के खोट सब डिवीजन में सरकारी ITI कॉलेज खोलने का मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि ITI कॉलेज को खोला जाए ताकि सरहदी इलाकों और पसमानदा देही इलाकों के लोग भी तकनीकी तालीम हासिल कर सकें। यहाँ के बच्चों को फ़नी तालीम का बहुत शौक है, लेकिन इनके इलाके में ITI कॉलेज ना होने की वजह से वो तकनीकी तालीम के हुसूल में मुश्किलात का सामना करते हैं। इसके लिए इन्हें जम्मू जाना पड़ता है। लोगों ने LG से अपील की है कि खोट सब डिवीजन में सरकारी IIT कॉलेज खोला जाए। ITI कॉलेज यहाँ से सर जम्मू है, हमसे कम से कम 100 किलोमीटर दूर होगा सर यहाँ से, लेकिन सर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है सर, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से सर वहाँ पे हम इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते, इतनी दूर है सर। तो बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ पे खोड़ साइड पे खोड़ में कोई अच्छा सा ITI कॉलेज हो। ITI कॉलेज की डिमांड एक बहुत पुरानी डिमांड है हमारे लोगों की, क्योंकि हम ज़ीरो लाइन बॉर्डर पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे आगे पीछे कोई भी ITI कॉलेज नहीं है, जहाँ से बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है। उनका टाइम जो है वो 3 घंटे जाने में लगता है और 3 घंटे आने में लगता है। तो जो बच्चा एक दिन के 6 घंटे दे रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा। बच्चे अपना समय भी कवर नहीं कर पाते और ख़र्चा भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे, हम LG से बात करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक खोड़ के अंदर जिस तरह से डिग्री कॉलेज दिया गया है उस तरह से एक ITI कॉलेज दिया जाए। हर गांव हरियाली उन्मुलन के तहत आज कोलगाम में मुहिम का आगाज़ किया गया। DDC चेयरमैन DC कोलगाम, DF सोशल फॉरेस्ट्री शम्मा रूही, DFO कोलगाम वसीम गुल ने बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज़ किया और शजरकारी भी की गई। कबायली इलाकों में रिहाइश पजीर कुंभों में सोलर लाइट तकसीम की गई। जंगलात के कटाव की रोकथाम और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया गया। पलिसा के कहाड़ा के चंडेल खानदान की जानिब से अपनी वालदा आंजानी शांति देवी की याद में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जो 2011 में एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गई थी। ये मेडिकल कैंप हर साल 22 नवंबर को लगाया जाता है। मुफ्त मेडिकल चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। लोगों ने इस कैंप पर इनका शुक्रिया अदा किया। फौज की जानिब से जारी वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत राजौरी के बुधल इलाके के लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी गई। सेल्फ डिफेंस की तरबियत से इनमें खुद एतमादी बढ़ेगी। तकरीबन 40 लड़कियों ने शिरकत की। मुकामी लोगों, लड़कियों और ख्वातीन ने फौज की कोशिशों की सराहना की और इस तरह के वर्कशॉप मुनक्किद करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट का एक बड़ा ग्रुप जिला उधमपुर के चौराही मुत्तल में कदीम मंदिर, समाधि और बाउली कॉम्प्लेक्स देखने के लिए पहुंचा था। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की मुनासिबत से ये दौरा किया गया। जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के इश्तराक से स्टूडेंट के इस टूर का नज़्म किया। मुझ में SDM सरनकोट ने पुलिस के साथ मिलकर बाजारों का अचानक मुआयना किया। कई दुकानों को चेक किया और कुछ दुकानदारों के खिलाफ चालान भी काटे। एक टाटा सुमो को भी जब्त किया गया। पुंछ के बालाई इलाके में सड़क के खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। 2 साल बाद भी सड़क तामीर नहीं होने से लोगों में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी है। वो जल्द से जल्द सड़क की तामीर को मुकम्मल करने की मांग कर रहे हैं। 2.5 किलोमीटर थी और ये फगवाड़ी तक जाएगी। इस दौर में जो पहला ठेकेदार था जनाब, उसने यहाँ पर काम किया। फिर दूसरे ठेकेदार जो लोरन का है, रूफ उसका नाम है, उसने मशीन लाई, इधर 1-2 दिन रखी, फिर वापस ले गया। हमें यहाँ पे इस टाइम बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम गरीब तबके के लोग हैं, कच्चे मकान हैं, रोडों में मकान है। किसी गरीब इंसान के साथ कोई भी ज्यादती हो सकती है जब बारिश का मौसम शुरू हो जाए, तो किसी का मकान भी गिर सकता है। यानी बहुत मकान है यहाँ पे जो कि रोड के कारण कोई मुआवजा नहीं, कोई डंगा नहीं। तराल से माचामा तक के राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। लोगों के मुताबिक अगरचे इस सड़क पर 2 साल कबल ही मैकडम बिछाया गया था, ताहम बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से अब मैकडम उखड़ गया है। सड़क पर चलना मुहाल हो गया है। इन्होंने महकमे RNB से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। मसला इस पर जो मैकडमाइजर रोड है तो वो तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2 साल में जो रोड है पूरा खत्म हुआ है। यहाँ पर जो मेन काज है इसमें तो वो है यहाँ पर जो इन्हें PMGS जो नरेगा रोड निकाला इनने, यहाँ पर जो जहाँ पहाड़ पर निकाली, जो वहाँ से पानी आ रहा है वो सब मेन रोड पर आई है वो पानी, जिसकी वजह से ये मेन रोड पूरा खत्म हुआ है। यहाँ पर पहाड़ से पानी आता है, उसने हमारी रोड को बहुत डैमेज किया है और हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस रोड की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी। अखनूर के दरियाए चिनाब पर आर्जी पुल की तामीर न होने की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों ने इंतजामिया और फौज से अपील करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि पुल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। सारे लोगों की सारे की डिमांड है, इस पूरे ब्लॉक की यह डिमांड है
कि पलटून ब्रिज जो 2-3 महीने वास्ते ये बनाया जा। अस सरकार अगे रिक्वेस्ट करने हैं, DC साहब अगे, SDM साहब अगे रिक्वेस्ट करने हैं कि इसी जल्दी को जल्दी जो बनाया जा। रिक्वेस्ट करके कि इस पुल दी बनाया जा ताकि लोगों जो इन्ना लंबा सफर तय करिए जाना पौंदा और लोगों की आओ जाओ जी है वो आसान हो जा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।